दिव्यांग साथियों नमस्कार। दिव्यांग साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जो कि दिव्यांगों की पेंशन से जुड़ी हुई है। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें कि एक विधायक द्वारा जब दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपए करने की बात विधानसभा में की गई, तो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उन्होंने पेंशन बढ़ाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। दिव्यांग साथियों, आप सबसे पहले यह वीडियो क्लिप देख लें, मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। दिव्यांग जनों को जो आप सबको पेंशन दे रहे हैं वही पेंशन दिव्यांग जनों को भी दे रहे हैं, जबकि दिव्यांग जनों को जीवन यापन के लिए बहुत कठिनाई होती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम ध्यानाकर्षण के माध्यम से कि उनका पेंशन 3,000 कर दिया जाए। अभी अभी संभव नहीं। दिव्यांग साथियों, जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि किस प्रकार जब एक महिला विधायक ने दिव्यांगों की पेंशन को 3,000 रुपए करने का सवाल जब विधानसभा में उठाया, तो कैसे सत्ता पक्ष के विधायक ने, मंत्री ने उस सवाल पर साफ साफ मना कर दिया कि दिव्यांगों की पेंशन अभी 3,000 रुपए नहीं की जा सकती। यह मामला है बिहार विधानसभा का, जहां पर बिहार की एक विधायक ने दिव्यांगों की पेंशन को लेकर यह सवाल सरकार से पूछा कि क्या दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपए की जा सकती है। मगर इस सवाल के जवाब में सत्ता पक्ष के मंत्री ने विधायक को साफ साफ कहते हुए यह मना कर दिया कि इस बार दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि दिव्यांगों को जो पहले बिहार में पेंशन मिलती थी, अब उस पेंशन को 1,000 रुपए कर दिया गया है। तो इसके लिए सरकार ने यह कहा कि अभी तो दिव्यांगों की पेंशन बढ़ा दी गई है, अभी सरकार का इरादा नहीं है दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का। अब श्रीमती शशि यादव जी जवाब आ गया। जी उत्तर आया है, मगर मैं इसमें कहना चाहूंगी महोदय कि दिव्यांग जनों को जो आप सबको पेंशन दे रहे हैं वही पेंशन दिव्यांग जनों को भी दे रहे हैं, जबकि दिव्यांग जनों को जीवन यापन के लिए बहुत कठिनाई होती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम ध्यानाकर्षण के माध्यम से कि उनका पेंशन 3,000 कर दिया जाए। और मतलब जो इस दिव्यांगजनों के बीच में जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, तो उन लोगों के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली कि प्रखंड स्तर पर बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो दूर दराज नहीं जा पाते हैं, उनके परिवार उनको शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाता है। तो अगर प्रखंड स्तर पर सरकार की योजना बने स्कूल खोलने का या कोई ऐसा सेंटर खोलने का जहां हम दिव्यांग बच्चों का उसके समग्र विकास की योजना बना सकें, तो ये बहुत उन बच्चों के हित में जो समाज में आगे नहीं बढ़ पाते या समाज में थोड़ा उनको निकृष्ट ये से देखा जाता है, तो उन बच्चों को हम बराबरी में ला सकते हैं। इसके लिए महोदय इस पर थोड़ा सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहती हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दे सरकार। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे तो जरूर ना, देख लेंगे जो बातें बोली हैं। हाँ, वो जवाब तो दे ही दिए हैं। हाँ, और लेकिन इसमें उनका जो आया है कि दो बिंदु है ध्यान आकर्षण में। एक तो है कि राशि बढ़ाने का पेंशन का, तो अभी मात्र हम लोग 6 महीना पहले बढ़ाए और उससे अवगत है माननीय सदस्य। और दूसरा इनका आया है कि प्रत्येक प्रखंड में, तो अभी हम लोग इसको एक तो जो अभी 8 विशेष आवासीय विद्यालय है तो उसमें नेत्रहीन और मूक बधिर के लिए है, और उसको हम अभी 8वां तक ही उसमें पढ़ाई होता है, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं +2 तक। साथ ही अब हम लोग उसको सभी प्रमंडल में भी करने जा रहे हैं बहुत जल्द। प्रखंड स्तर पर अभी नहीं हो सकता। पेंशन बढ़ा दीजिए, खास करके दिव्यांग जनों को बढ़ा दीजिए। अभी संभव नहीं। नहीं, ये संभव तो सरकार को करना चाहिए। दिव्यांग जनों को तो आप बढ़ा दीजिए, हम सबके लिए मांग नहीं कर रहे हैं।